स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑप्शन डेरिवेटिव की, या जिसे हम दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उनको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रीफ इंट्रो अबाउट डेरिवेटिव एंड फ्यूचर एंड डेरिवेटिव। दोस्तों इन दोनों के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज ऑप्शन डेरिवेटिव। थर्ड टॉपिक की बात करेंगे ऑप्शन डेरिवेटिव एक्सप्लेन बाय एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। वहीं अगले टॉपिक की बात करें तो वो होगा हमारा टाइप ऑफ ऑप्शन डेरिवेटिव, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। वहीं अगले टॉपिक की बात करेंगे व्हाट इज कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को समझेंगे। इसके बाद में व्हाट इज पुट ऑप्शन, उसके बाद में समझेंगे ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन को बाय और सेल करने के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है और किस किस तरीके से बाय और सेल करना चाहिए उसको समझेंगे। और दोस्तों इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज आईटीएम इन द मनी ऑप्शन। सेकंड समझेंगे व्हाट इज एटीएम, एटीएम मतलब एट द मनी। और लास्ट ऑप्शन से हम समझेंगे व्हाट इज आउट ऑफ द मनी, जो कि दोस्तों ये तीनों ही होते हैं ऑप्शन टर्मिनोलॉजी के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम शेयर को बाय और सेल करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप एक बार, मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है इससे पहले का, तो आप आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दिया, उसको आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए। उस वीडियो को समझे बिना दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि ऐसा एसेट जिसकी कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू कहीं और से ही प्राप्त करता है, उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और वहीं पे दोस्तों जहाँ से वो वैल्यू अपनी प्राप्त करता है, अर्थात जो एसेट से वो अपनी वैल्यू प्राप्त होता है, उस एसेट को हम अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। डेरिवेटिव मेनली दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, एक बार वो बता देता हूँ। फर्स्ट होता है दोस्तों फ्यूचर, सेकंड ऑप्शन, थर्ड होता है दोस्तों फॉरवर्ड, और वहीं पे फोर्थ ऑप्शन होता है स्वैप डेरिवेटिव। तो दोस्तों मैंने आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर डेरिवेटिव के बारे में आपको बता दिया है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन डेरिवेटिव के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, फ्यूचर डेरिवेटिव के वीडियो को देखे बिना आपको ये ऑप्शन डेरिवेटिव का वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों जो ऑप्शन है वो भी एक तरीके का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, इसलिए उस वीडियो को एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज ऑप्शन डेरिवेटिव। हम ये तो जानते हैं कि दोस्तों फ्यूचर डेरिवेटिव जो होता है वो एक तरह का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो आप महीने के एंड में ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन दोस्तों अगर हम ऑप्शन डेरिवेटिव की बात करें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें दोस्तों जब आप चाहें तब इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, और अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, और दोस्तों लास्ट थर्सडे को आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अपने प्रीमियम का लॉस करके सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ऑप्शन डेरिवेटिव को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप कोई भी एक बाइक लेने एक शोरूम पर गए और आपको वो बाइक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है उसकी, क्योंकि आपको वो बाइक पसंद आ गई है। अब आप शोरूम मैनेजर से जाके उस बाइक के लिए बोलते हैं कि मुझे ये बाइक पसंद है, मुझे एक बाइक चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शोरूम के अंदर वो बाइक अवेलेबल नहीं है। मैनेजर बोलता है कि बाइक 2 महीने के बाद आएगी। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मैं बाइक को 2 महीने के बाद खरीदूंगा, लेकिन शोरूम का मैनेजर बोलता है कि 2 महीने के बाद में बाइक की डिमांड बहुत ही ज्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैनेजर बोलता है कि अभी बाइक की प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन 2 महीने के बाद इसकी प्राइस 1,20,000 रुपए हो सकती है। इस स्थिति में मैनेजर आपको सलाह देता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, जिसमें आपको 1,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, और 1,000 के प्रीमियम पे करने के बाद में आप 2 महीने के बाद में उस बाइक को आप सिर्फ 1 लाख में खरीद पाएंगे। दोस्तों जो खरीदने वाला है बाइक को, ये जो पैसे देगा, प्रीमियम देगा, इसे हम दोस्तों बुकिंग अमाउंट बोलेंगे। दोस्तों आपको मैनेजर की बात समझ में आ जाती है और आप उस बाइक का 1,000 रुपए का प्रीमियम जमा करा देते हैं। प्रीमियम जमा कराने के बाद में अब ये होगा ये कि 2 महीने के बाद में बाइक की प्राइस भले कितनी बढ़े या फिर कितनी कम हो, आपको वो बाइक सिर्फ 1 लाख रुपए में मिलेगी, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट से मिड मंथ में कभी भी बाहर निकल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों 2 महीने के बाद में बाइक का प्राइस बढ़ने की जगह बाइक का प्राइस कम हो जाता है। जो बाइक आपको 2 महीने पहले 1 लाख में मिल रही थी, वो बाइक अब आपको 80,000 रुपए में मिलेगी। तो इस चक्कर में तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको बचाने के लिए आप अपने जो एक्स्ट्रा पैसे उनका लॉस तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है 1,000 रुपए का, उसको आप छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो आपको उस बाइक को 1 लाख रुपए में परचेज करना पड़ेगा, जो कि आपने 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अभी प्राइस चल रही है 80,000 रुपए। तो इस स्थिति में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ेंगे और अपने 1,000 रुपए को कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देंगे, जिससे कि आपका 20,000 का उसमें फायदा हो जाएगा और आप 80,000 में उस बाइक को परचेज कर लेंगे। ये दोस्तों ऑप्शन डेरिवेटिव का मेन कॉन्सेप्ट। और चलिए दोस्तों अब हम शेयर मार्केट में इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑप्शन डेरिवेटिव, मतलब ऑप्शन डेरिवेटिव कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके आने वाले टाइम के लिए उसको बुकिंग अमाउंट देते हैं, और अगर प्राइस बढ़ता है तो हमें फायदा होता है। लेकिन पुट ऑप्शन के अंदर इसके अपोजिट होता है, इसके अंदर अगर प्राइस कम होगा तो हमें फायदा होगा। चलिए अब हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज कॉल ऑप्शन। दोस्तों हमने जो 1,000 रुपए 2 महीने पहले प्रीमियम देकर उस बाइक के ऑप्शन को जो खरीद लिया था, उसे ही दोस्तों हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। जिस प्राइस पर दोस्तों हमने उस बाइक को बुक किया था, अर्थात 1 लाख रुपए की प्राइस पे हमने 2 महीने पहले बुक किया था, तो उस प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अगर 2 महीने के बाद में बाइक की प्राइस हो तो 1,20,000 हो जाती है, तो इस स्थिति में आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा।
ये जो बाइक की प्राइस 2 मंथ के अंदर 1,20,000 हो गई है, उसे हम दोस्तों स्टॉक प्राइस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों ऑप्शन खरीदने वाले को ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन को बेचने वाले को दोस्तों हम ऑप्शन राइटर बोलते हैं। तो दोस्तों यही है स्टॉक प्राइस और स्पॉट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पर आपने उस बाइक को बुक किया है उसे स्टॉक प्राइस बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में मतलब 2 महीने के बाद में जिस प्राइस तक उस बाइक का मूल्य जाएगा उसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और ऑप्शन को खरीदने वाले को ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन को बेचने वाले को ऑप्शन राइटर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, रिलायंस के किसी एक शेयर का प्राइस अभी मार्केट में 1,000 रुपए चल रहा है। आपको लगता है कि 2 महीने के बाद में उसका प्राइस 1,500 हो जाएगा। तो दोस्तों आप 1,000 रुपए देकर उस शेयर को खरीदने की बजाय 100 रुपए देकर उस शेयर को 3 मंथ के बाद खरीदने के लिए बुक करवा लेते हैं। दोस्तों अगर 3 महीने के बाद में शेयर का प्राइस 1,500 रुपए हो गया तो आपको सिंपल सी बात है 400 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 400 रुपए का प्रॉफिट कैसे होगा। तो दोस्तों 100 रुपए आपने बुकिंग अमाउंट दिया था और 1,000 रुपए आपने उस शेयर को खरीदने के लिए दिए, तो आपने टोटल 1,100 रुपए इन्वेस्ट किए और स्टॉक की प्राइस हो गई 1,500 रुपए, तो आपको हो गए 400 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों मान लीजिए क्या होगा कि अगर आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे उस शेयर को बुक कराया था, अगर 2 महीने के बाद में उसकी स्पॉट प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे चली जाए, ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस नीचे चली जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस होगा। मान लीजिए दोस्तों जो शेयर की प्राइस 1,000 रुपए थी, अब 2 महीने के बाद में उस शेयर की प्राइस 500 रुपए हो गई है, जिसे कि हम दोस्तों स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्पॉट प्राइस के गिरने की वजह से दोस्तों जाहिर है आप उस शेयर को खरीदेंगे तो ये नहीं, क्योंकि अगर आपने उस शेयर को खरीदा तो आपको 600 रुपए का लॉस होगा। ये 600 रुपए का लॉस कैसे होगा कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए के अंदर उसको 100 रुपए का प्रीमियम देकर आपने 1,000 रुपए के शेयर को बाई किया। अगर 2 महीने के बाद में शेयर की प्राइस 500 रुपए हो जाती है तो 100 रुपए तो आपने प्रीमियम दिया, उसके अलावा जो 400 रुपए और उस शेयर के कम हुए, 1,000 से 500 गया मतलब 500 रुपए और कम हो गए, तो आपके कुल मिला के 600 रुपए का लॉस होगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे जो आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया था उसको लॉस करके आप सिंपल से उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों यही होता है कॉल ऑप्शन। अब हम समझते हैं टर्मिनोलॉजी को। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज इन द मनी, आईटीएम क्या होता है, एट द मनी व्हाट इज एटीएम होता है, व्हाट इज आउट द मनी ओटीएम, एंड व्हाट इज ब्रेक इवन। इन चारों टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो ऑप्शन है वो फ्यूचर से डिफरेंट कैसे है। अब दोस्तों हम समझते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी को। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इन द मनी ऑप्शन की। व्हाट इज इन द मनी ऑप्शन। अगर स्ट्राइक प्राइस और स्टॉक प्राइस बराबर रहती है तो उस स्थिति में हमें सिर्फ बुकिंग अमाउंट का ही लॉस होता है, क्योंकि बुकिंग अमाउंट का पैसा वापस नहीं आता है। इससे दोस्तों हम बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। अर्थात जो बीच की जो स्थिति होती है, इसमें ना तो प्राइस बढ़ेगा और ना ही प्राइस कम होगा, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। अगर दोस्तों स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो जाता है, मतलब जिस प्राइस पे हमने 2 महीने पहले बुक किया था वो प्राइस, उस प्राइस से हमारा जो 2 महीने के बाद का जो अमाउंट है वो अगर ज्यादा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम आईटीएम अर्थात इन द मनी ऑप्शन। और इसी ऑप्शन के अंदर मेनली लोग जो होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, अर्थात इसी के आधार पर लोग शेयर को बाय और सेल करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ओटीएम की। यदि स्पॉट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाती है, अर्थात जिस प्राइस पे हमने बुक किया था उस प्राइस से भी नीचे अगर स्टॉक आ जाता है, तो इस स्थिति को हम ओटीएम कहते हैं, अर्थात आउट ऑफ द मनी। तो इस टाइम हमारे को जो पैसे लगाए उसका नुकसान होगा, तो इस टाइम हम सिर्फ प्रीमियम का भुगतान करके उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। अब बात करते हैं ब्रेक इवन की। अगर मान लीजिए दोस्तों स्पॉट प्राइस उतना ही बढ़ता है जितना कि हमने स्ट्राइक प्राइस के अंदर मतलब 2 महीने पहले बुकिंग अमाउंट जमा कराया था, बुकिंग अमाउंट जमा कराने के बाद में हमने जो प्राइस डिसाइड की थी, अगर स्पॉट प्राइस भी उतना ही बढ़ता है तो इसे हम ब्रेक इवन बोलते हैं। इसमें ना तो बायर को फायदा होगा ना ही सेलर को फायदा होगा, और इसे ही दोस्तों ब्रेक इवन बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एटीएम, ओटीएम और आउट ऑफ द मनी ये सब क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज पुट ऑप्शन। अब दोस्तों हम पुट ऑप्शन को एक बाइक के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में अब बाइक आपको खरीदनी नहीं है और आपके पास में एक पुरानी बाइक है जिसे आपको बेचनी है। आप चाहते हैं कि 2 महीने के बाद में आप उस बाइक को बेचें, लेकिन इस बीच में अगर आपके पास ये बाइक रहेगी तो सिंपल सी बात है, अगर बाई चांस बाइक आपके पास है तो आप उसको चलाएंगे और चलाने टाइम कोई भी हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, तो बाइक टूट जाएगी या कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से आपको बाइक जो आप बेचने की प्राइस डिसाइड की है उस प्राइस के अंदर तो सिंपल सी बात है बाइक बिकेगी नहीं, क्योंकि आपने उस बाइक के अंदर ऑलरेडी लॉस कर दिया है। तो इस स्थिति में आप बीमा कंपनी के पास जाते हैं और उनका एक प्रीमियम भुगतान करते हैं 1,000 रुपए, और ये डिसाइड करते हैं कि 2 महीने के अंदर इस बाइक को कुछ भी हो जाता है तो बीमा कंपनी उस बाइक के पैसे आपको देगी। इससे होगा ये कि दोस्तों 2 महीने के बाद में अगर बाइक के अंदर कुछ भी हो जाता है, अर्थात बाइक अगर टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो दोस्तों जिस प्राइस पे आपने उस बाइक को बेचने के लिए पैसे डिसाइड किए थे, अर्थात 80,000 रुपए में आप उस बाइक को बेचने वाले थे, तो अगर बाइक की टूट हो जाती है या कुछ भी ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से बाइक डैमेज हो जाती है, तो उसके पैसे आपको बीमा कंपनी वाले देंगे। और इस बीच में अगर कुछ भी नहीं होता है उस बाइक को, या फिर बाइक सही सलामत रहती है 2 महीने के बाद भी, तो दोस्तों आपको सिर्फ 1,000 रुपए का प्रीमियम का नुकसान होगा और आपकी बाइक 80,000 रुपए में बिक जाएगी। और अगर हो जाता है तो बीमा कंपनी आपको पैसे दे देगी और उसके बाद में दोस्तों आपको
उस बाइक के पैसे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बाइक बचेगी उसको भी आप एक कबाड़ के भाव में भी अगर बेचेंगे तो भी आपके पास थोड़े बहुत से तो पैसे आ ही जाएंगे। इसे ही बोलते हैं दोस्तों पुट ऑप्शन। और आई होप दोस्तों ये पुट ऑप्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम इसे एक शेयर के साथ में भी कनेक्ट करके समझ लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है पुट ऑप्शन लोग कब खरीदेंगे? पुट ऑप्शन लोग तभी खरीदते हैं जब लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। कॉल ऑप्शन के अंदर हमें फायदा तभी होगा कि जिस टाइम पर हमने बुकिंग अमाउंट देकर उस स्टॉक को बाई किया था अर्थात उसका प्रीमियम बुक किया था, अगर स्ट्राइक प्राइस से उस शेयर की प्राइस बढ़कर 2 महीने के बाद में ज़्यादा हो जाती है, जिसे कि हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, तब हमें कॉल ऑप्शन के अंदर फायदा होता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे हम पुट ऑप्शन की बात करें तो जो स्ट्राइक प्राइस है 2 महीने के बाद में स्ट्राइक प्राइस से वो प्राइस गिरकर कम हो जाए, जिससे कि जो कि स्पॉट प्राइस होगी, कम हुई प्राइस को ही हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। और उसी के अंदर दोस्तों में फायदा होगा। स्पॉट प्राइस दोस्तों जितनी ज़्यादा गिरेगी फायदा उतना ही ज़्यादा होगा। और दोस्तों अगर आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया है और मार्केट ऊपर जाता है तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है आप स्टॉक को बाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई तो आपको लॉस होगा। तो इस स्थिति में दोस्तों अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आपके सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा और प्रीमियम के लॉस पर आप उस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। तो यही था दोस्तों कॉल और पुट ऑप्शन। आई होप दोस्तों ये कॉल और पुट का ऑप्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा और जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर इससे भी अच्छे क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अगर आपने सुना हो तो रवि पटेल की एक बुक है ट्रेडिंग एंड एनालिसिस और कैंडलस्टिक की पहचान, ये बुक ये है और इसी को मैं आधार मानकर दोस्तों आपको वीडियो बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, लेकिन दोस्तों मैं डिटेल के अंदर इस बुक के अंदर जो टॉपिक है उन टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।